बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हो, तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो कि तुम्हारा भी नाम हो, तुम्हारी कुछ अलग पहचान हो, तो अपनी जिंदगी के 3 उसूल बना लो। पहली बात ये कि अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दो। एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी सफर पर निकला हुआ था। शाम होने को आई थी। इसको रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए था। इसी दौरान एक भला आदमी उसे मिला और उसको घर आने की दावत दी। चलते चलते वो एक खेत से गुजरे। खेत की हालत देखकर लगता था कि इसका मालिक खेत पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। खेत के दरमियान में इस भले आदमी का घर था। इस आदमी के घर से इसकी गुर्बत जाहिर होती थी। बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूं कि आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन आपने इसमें कोई फसल नहीं उगाई, तो आप गुजारा कैसे करते हैं? इस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। कुछ दूध हम पी लेते हैं और कुछ दूध फरोख्त भी कर देते हैं। इस तरह हमारा गुजारा हो जाता है। रात को जब सब लोग सोने चले गए तो बूढ़ा आदमी उठा और भैंस खोलकर पहाड़ से गिरा कर चला गया। जब वो भला आदमी सुबह उठा, वो अपनी भैंस को गायब देखकर बड़ा परेशान हुआ। वो भैंस ही उसकी कमाई का वाहिद सहारा थी। काफी देर उसको समझ ही नहीं आई कि अब वो क्या करे। आखिरकार उसने अपने खेत में हल चलाने का फैसला कर लिया और खेतों में बीज बो दिए। इसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई और इस तरह वो खुशहाल हो गया। इसकी खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट इसकी भैंस ही थी। वो भैंस के दूध से ही मुतमईन था। वो भैंस इसका कंफर्ट जोन थी। जब भैंस नहीं रही तो उसने कुछ करने का फैसला किया। दोस्तों, इसी तरह हम सब की जिंदगियों में भी कोई ना कोई भैंस होती है जो हमें आगे बढ़ने से, हमें कुछ करने से रोक रही होती है, जो हमारा कंफर्ट जोन होती है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला उसूल यह है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरा उसूल यह है कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी बनाना सीखें। हर मुश्किल के अंदर एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, शाहीन हमेशा तेज हवाओं और तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, उस वक्त ये एक्साइटेड हो जाता है और इस तूफान की तरफ सफर करना शुरू कर देता है, जहां बाकी परिंदे इस तूफान से डरते हैं और अपने अपने घोंसलों में छप जाते हैं। ये इस तूफान के अंदर घुस जाता है और ये इन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है ज्यादा ऊंचा उड़ने के लिए और ज्यादा बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है कि रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने के बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावटें समझने के बजाय अपने लिए सीढ़ियां बना लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपने अपॉर्चुनिटी बनाना सीखें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। इन मुश्किलों में छपी अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। और दोस्तों, तीसरा उसूल ये है, तूफान आने से पहले बंदोबस्त करके रखें और बारिश आने से पहले ही छतरी खरीद के रखें। अक्सर लोग किसी मुश्किल के बारे में तब सोचना शुरू करते हैं जब वो सर पर आ जाती है। फिर वो भाग दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी किसान को अपने साथ काम करने के लिए एक हेल्पर चाहिए था। एक दिन एक आदमी किसान के पास काम की तलाश में आया। किसान ने इससे पूछा, कौन कौन सा काम तुम्हें करना आता है? क्या खूबी है तुम्हारे अंदर?
इस आदमी ने बड़ा अजीब जवाब दिया। जब तूफान आएगा, बारिश आएगी, उस वक्त मैं आराम से सो सकता हूं। अब किसान को इसकी बात बड़ी अजीब लगी कि जब तूफान आएगा तो मैं सो सकता हूं। किसान को बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन इस बात की वजह से इस आदमी को काम पे रख लिया। अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। फसल अच्छी होने लगी। एक दिन किसान अपने कमरे में सोया हुआ था कि तेज हवा से इसके कमरे की खिड़कियां बजने लगीं। इसकी आंख खिल गई। बाहर बड़ा शदीद तूफान आया हुआ था। किसान भागा भागा अपने हेल्पर के कमरे की तरफ गया ताकि उसके साथ मिलकर मवेशियों और फसल को संभाले। मेरे साथ बाहर आओ ताकि हम अपनी फसल और मवेशियों की हिफाजत करने का कुछ बंदोबस्त करें। जब हेल्पर ने किसान को घबराया हुआ देखा तो हेल्पर ने कहा, अब जाएं, बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाएं, क्योंकि मैंने इन चीज़ों की हिफाजत का बंदोबस्त बहुत पहले ही से कर दिया है। तो तीसरा उसूल ये है कि मुश्किल आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखो और हर रोज़ कुछ नया सोचो।